मान के चलो इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी टॉक्सिसिटी आ गई है और तुमको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इंस्टाग्राम को डिलीट कर दोगे, जिससे कि कोई ये नहीं समझ पाएगा, ना ही तुमको कुछ कह पाएगा, ना ही तुम्हारे बारे में ये सोच पाएगा कि तुम इंटरनेट पर एग्जिस्ट भी करते हो। लेकिन ये चीज जब रियल लाइफ में होने लगे तो कैसा होगा? आज की कहानी है सरबन और खदीजा की। सरबन एक ऐसी लड़की थी जिसके ऊपर माँ बाप की रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा लगी पड़ी थी और उसके माँ बाप उसको हर कदम पर टोकते थे। उसके जीवन में खुद का कभी काम नहीं चलता था, वो अपने माँ बाप के हिसाब से ही चलती थी। ये चीज़ एक तरीके से देखी जाए तो बहुत गलत है। इंडिया में भी बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। सरवन का एक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है जिसपे कि वो ब्यूटी पार्लर या फिर कपड़ों को चेंज करने की या फिर कोई भी जो कॉस्मेटिक सामान होता है उसकी ऐड वगैरह करती हुई मिल जाती थी। इंस्टाग्राम पे ये वो काम करती थी। सरवन की शादी हो गई थी लेकिन उसके हस्बैंड से उसका तलाक हो गया था, उसको वो छोड़कर भागा इसी वहाँ से और अपने माँ बाप के पास दोबारा से वहीं पर रहने के लिए आ जाती है। एक दिन क्या होता है, सरवन अपने घर से निकलती है और अपने माँ बाप से कहती है मैं अपने एक्स हस्बैंड के पास जा रही हूँ जिसको मैं छोड़ कर आई हूँ। बहुत देर हो जाती है, सरवन वापस नहीं आती है। उसके माँ बाप को टेंशन हो जाती है तो वो अपनी गाड़ी लेकर सरवन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनको एक रिवर के साइड में उनकी सरवन की गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। उस गाड़ी के भीतर सरवन की लाश पड़ी उनको मिलती है। वो अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर चाकुओं से कितने वार किए गए थे। सरवन के माँ बाप ने उसको ऐसे पहचाना था कि उसके बाल भी सेम सरवन की तरह ही थे और उसके कपड़े और जो स्किन टोन है वो भी बिल्कुल सरवन की तरह की ही थी। तो सरवन कन्फर्म हो गया था और सरवन की गाड़ी थी तो सरवन कन्फर्म हो गया था। अब उसके माँ बाप ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को क्या मिलता है? एक अरबी में लिखा हुआ नोट और उसके साथ एक फ़ोटो भी। अब ये नोट और फोटो किसकी थी वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस बॉडी को लैब ले जाती है और वहाँ पर इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब सरवन के माँ बाप ने उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पुलिस उसके माँ बाप को बताती है कि ये तुम्हारी बेटी है ही नहीं, ये कोई और है। ये बॉडी जिसका मुंह चाकुओं से गुदा पड़ा था, पूरी तरीके से तहस नहस हुआ पड़ा था, ये बॉडी सरवन के घर से 160 किलोमीटर दूर खदीजा नाम की लड़की की होती है। अब खदीजा की बॉडी यहाँ कैसे आई 160 किलोमीटर दूर, वो भी सरवन की गाड़ी में? इसका राज आगे जाके खुलता है जब पुलिस को सरवन भी एक पिज़्ज़ा शॉप में मिल जाती है पिज़्ज़ा खरीदती हुई। वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाती है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो उसके साथ एक और आदमी भी था जिसका नाम साकिर होता है। साकिर उसके ही साथ था जब से सरवन घर से निकली थी। अब साकिर और सरवन जब उन पे बहुत कड़े तरीके से पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि ये काम हमने ही किया है और कैसे कैसे किया है वो बताती है। वो कहती है कि मैं ऐसी लड़कियों को ढूंढ रही थी अपने आसपास जो बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती हो, मेरी तरह स्किन टोन हो और बाल और चेहरा भी थोड़ा बहुत मेरी तरह मिलता हो। तो ऐसी लड़की को वो क्यों ढूंढ रही थी? अब एक लड़की उसको मिलती है जो कि उसके घर से 160 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। इंस्टाग्राम पे सरवन उसको मैसेज करती है और सरवन का मैसेज का वो रिप्लाई भी दे देती है। सरवन उसको बोलती है कि मैं न्योन की मैनेजर हूँ। न्योन एक जर्मन सिंगर है बहुत बड़ी। तो सरवन उसको बोलती है कि मैं न्योन की मैनेजर हूँ और तुमको न्योन ने बुलाया है एक न्यू म्यूजिक वीडियो के लिए कास्ट करने के लिए। खदीजा को इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता है और खदीजा डायरेक्ट न्योन पर मैसेज कर देती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया है किसी अपने मैनेजर के द्वारा? लेकिन न्योन साफ मना कर देती है कि ये कोई फेक मैसेज है और मैंने तुमको नहीं बुलाया। अब खदीजा उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, उससे बात करनी बंद कर देती है। लेकिन सरवन हार नहीं मानती है। सरवन उससे दोबारा मैसेज करती है और बोलती है कि यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है और तुमको इस ब्यूटी पार्लर के कॉन्सेप्ट में बुलाया है और तुमको बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ें मिलेंगी जो कि काम आती हैं लड़कियों के लिए। तो इतनी बड़ी ये बात नहीं होती है। तो खदीजा इसके ऊपर विश्वास कर लेती है और ये चीज़ वहाँ पर नॉर्मल थी और ये डेली बेसिस पे होती रहती थी। तो खदीजा को इतना ज़्यादा शक भी नहीं होता है। अब खदीजा को एक और मैसेज आता है सरवन की तरफ से ही। वो कहती है कि हम खुद तुमको पिकअप करेंगे और खुद ही ड्रॉप कर देंगे, तो कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगी आने जाने की भी। अब खदीजा भी खुश हो जाती है कि ठीक है भाई, ये खुद लेने आ रहे हैं और खुद छोड़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
उसको सरवन और साकिर लेने जाते हैं और वहाँ पर जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट प्लान किया था, फेक कॉन्सेप्ट, वहाँ पर कोई रियल नहीं था, बस उसके लिए ही किया था। उसको वो सामान देकर और थोड़ी बहुत कुछ काम करवाकर, जो भी किस काम के लिए वो बुलाई थी, खदीजा को वापस छोड़ने के लिए साकिर और सरवन दोनों गाड़ी में बैठकर जाते हैं। लेकिन एक जंगल के बीच रास्ते में वो गाड़ी रोक देता है और साकिर उसके मुंह पर 56 बार चाकुओं से प्रहार करता है और उसका चेहरा एक तरीके से तहस नहस हो जाता है। कुछ भी उसके चेहरे पर आइडेंटिटी निकालने के लिए बची ही नहीं थी। और वो लोग क्या करते हैं, उसके एक पत्थर लेते हैं बहुत बड़ा और उसके सर पर मार देते हैं, जिससे वो जान से मर जाए। उसको उसी गाड़ी में छोड़ देते हैं और ये राज ऐसे खुलता है। अब सरवन ऐसा क्यों करना चाह रही थी? सरवन बताती है कि मैं ऐसी लड़की को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि अगर मैं इसके चेहरे को बिगाड़ देती हूँ तो मेरे माँ बाप को ऐसा लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ और मैं यहाँ से बहुत दूर भाग कर जा सकती हूँ। सरवन के पास बहुत सारा पैसा था, वो काफ़ी ठीक फैमिली से थी। 80,000 यूरो उसने साकिर को दिए थे उस लड़की की जान लेने के लिए, यानी कि 70 लाख रुपए। बहुत बड़ी रकम होती है। और उसकी गाड़ी भी मर्सिडीज़ थी, छोटी मोटी गाड़ी भी नहीं थी। तो वो काफ़ी रिच फैमिली से थी, आप मान सकते हो, क्योंकि उसको पैसे की तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो इस चीज़ को अपने आप खुद भी भाग सकती थी अगर उसको फ्रीडम चाहिए। किसी अपने फ्रीडम के लिए किसी मासूम की जान लेना, ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर उसको भागना ही था तो वो वैसे ही भाग जाती किसी की जान ना लेकर। उसके घर वाले थोड़े दिन दुखी होते, लेकिन उसके घर वाले दुखी होते उस टाइम पर। अगर ये डीएनए टेस्ट नहीं होता तो उसके घर वाले तो और ज़्यादा दुखी होते कि हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। तो ये बहुत डम तरीका की लड़की थी और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं था, तो इसलिए वो काम कर जाती है। उसने जब वो पिज़्ज़ा शॉप में थी, जब उसने मास्क वगैरह भी नहीं पहना हुआ था, आप समझ सकते हो कितनी माइंड से वो डल थी और बहुत ही मूर्ख लड़की थी। और घर वालों से उसने अपने एक्स के बारे में इसलिए नाम लिया था कि मैं अपने एक्स हस्बैंड को फंसा दूं और वो जेल चला जाए। उसे बदला लेना चाहती थी दरअसल, जब उसकी लड़ाई हुई थी। तो इस तरीके से वो उस बेचारे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती अगर वो डीएनए टेस्ट ना होता तो। अब आपको मैंने बताया था कि एक अरबी में लेटर पड़ा मिला था सरवन की कार में, जब उसके माँ बाप उसकी कार के पास पहुँचे थे, और एक फ़ोटो भी थी। और वो फ़ोटो उसी एक्स हस्बैंड की थी और वो अरबी में लिखा हुआ था कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में। अब ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक उस टाइप का था वो कि किसी की जान लेनी पड़ेगी उसमें। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये चीज़ हमारे इंडिया में भी होती है बहुत सारे जानवरों के साथ, बकरा या फिर कोई भी चीज़। अब अंधविश्वास है, अंधविश्वास को बहुत सारे लोग मानते हैं। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि किसी जानवर की आप बलि दे रहे हो तो भगवान कैसे सुख हो सकता है? आप मतलब जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया वो भगवान अपने ही जानवरों को मरवा रहा है। वो जानवर भी तो भगवान के हैं ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। कोई काली माता के लिए बकरे की बलि देता है और ये सब अंधविश्वास ही हैं। खैर छोड़िए, ये अंधविश्वास तो खत्म नहीं होगा। अंधविश्वास जब खत्म हो जाएगा तो हमारा देश बहुत ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।